Children's Scrappy News Season 2. In this season, we are going to play our way finding solution to the biggest problem, climate change. हम क्यों खेलते हैं? हम खेलते खेलते ही सब कुछ सीखते हैं और बड़े होके भी खेलते हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हमारे अडल्ट्स अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हम खेलते खेलते क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं। So come on, are you ready to be scrappy? जैसे कि आपने सुना ही होगा कि हर घर की कहानी है कि महीने महीने में बिल बहुत आते हैं और रोज इतना बिल बढ़ गया, जितना बिल बढ़ गया, रोज फिर बढ़ के वो रहते हैं, हमें रोज भरना पड़ता है। तो इसीलिए हमें ना एक ही बार में 2-3 लाख का खर्चा करके सोलर पैनल लेना चाहिए। फिर वो सोलर पैनल से हमें क्या होगा कि 2-3 स्क्रू करके उसको सेट करने का, फिर 1-2 वायर से मीटर में कनेक्शन लिया तो वो कनेक्ट हो गया। फिर सन की तो हीट एनर्जी सबको फ्री में मिलती है, तो वो सोलर चैनल 25 साल तक हमें फ्री बिल भी नहीं आएगा, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी। तेरे को पता है हम लोग के ना मुंबई में बहुत इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहता है, बहुत बिल आता है, तो हम लोग को ना सोलर पैनल लगाना चाहिए, उससे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलेगी। और जैसे कि स्कूल में भी लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस रहते हैं, उन लोग का फैन लाइट जलते हैं, तो उन लोग को बहुत ज़्यादा बिल आता है, तो उन लोग को इसलिए सोलर पैनल लगाना चाहिए। और गांव में पता है बहुत सारे लोग रहते हैं, उन लोग को कभी कभी बिजली थोड़ी देर ही आती है, पूरा दिन जाती है ना, सो इस वजह से उन लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। इसके लिए उन लोग को भी सोलर पैनल लगाना चाहिए। I have been in this space of renewable energy and climate change last 15 years, and I have seen this sector from various aspects, from research consulting. But I started this company because I wanted to see the impact. It's a tangible impact. Today, once you put a solar plant, you see that you are getting this clean energy, and this is what I wanted to see. So today I want to talk about the energy audit of this school. So what is energy audit? Energy, you can see here, we have the fans, we have the lights, we have various other appliances. The power that is consumed by each of that, measuring that, is the energy audit. So we have done a complete energy audit of this school. We've seen that there are X number of fans, we've counted those fans. We have seen that how much watt each fan uses. So like for example, your one fan uses around 50 watts, and if we make it to 1000 watts, that makes it 1 unit of power. तो आपका 1 यूनिट बिजली का अगर आप इन फैन को चलाएंगे 20 घंटा तो 1 यूनिट होगा। कई दूर से ये बिजली आपके पास आ रही है, जिसके लिए आपको एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पावर को वहाँ से यहाँ लाने के लिए। प्लस आपका वहाँ पे देखिए एक कोल बर्न हो रहा है, तो उससे धुआं निकल रहा है, जिससे एमिशंस हो रहे हैं, कार्बन एमिशन। इलेक्ट्रिसिटी तो मिलती है, वो हमारा फायदा है, उसका जो पोल्यूशन होता है ना, उसको वो हमारा नुकसान भी है, क्योंकि यहाँ से 100 किलोमीटर तक दूर में भी अगर जो कोयला बर्न हुआ ना, तो वो उधर का पोल्यूशन जो होगा वो भी हमारे पोल्यूशन को मिक्स करके यहाँ का क्लाइमेट भी चेंज हो सकता है। हाँ, हम लोग कोल जब
बर्न करते तो बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है और उसके एयर पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज भी होता है। तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। हाँ, वो तो हार्मफुल होता ही है, इसके लिए हम लोग को सोलर पैनल लगाना चाहिए। चलो चलते हैं रिपोर्टर के पास और देखते हैं रिपोर्टर का क्या कहना है। वेलकम मैम टू स्क्रैपी न्यूज़। हेलो, आपका नाम क्या है? शेख रुखसार मोहम्मद असलम। ओके, आप कौन सी क्लास में हैं? एमिनेट स्टैंडर्ड। ओके, आपको पता है क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज नो। अच्छा, आप सुनते हैं कि अभी बारिशें बहुत होने लग गई है, मौसम बहुत गर्म हो गया है, सडनली बहुत ज़्यादा कहीं बर्फ़ पड़ती है, ये सुना है आपने कुछ? या मैंने सुना है। हाँ, तो ये जो आपके एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं यही क्लाइमेट चेंज है। हाँ, अच्छा, और आपको कुछ आइडिया है कि सोलर एनर्जी क्या होती है? आई थिंक सूरज की रोशनी, सूरज की एनर्जी को ही सोलर एनर्जी बोलते हैं। हाँ, सूरज की एनर्जी, पर इससे आप बिजली बना सकते हैं, ये आपको पता है? नो मैम, आप बताइए ना। हाँ, आपके स्कूल की मैंने बात करी है, जो आपके स्कूल में सारे पंखे लाइट चल रहे हैं, आज ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी या सोलर एनर्जी से नहीं चल रहे हैं, पर आपके स्कूल में ही आप अगर एक सोलर प्लांट लगाते हैं, उससे ये सूरज की जो रोशनी होती है उससे पावर बनती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है और उससे आपके बिजली, पंखे, लाइट सब चल सकते हैं। ये होता है एक रिन्यूएबल एनर्जी से पावर बनाना। बट मैम हम इसे बना कैसे सकते हैं? हाँ, मैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। इसमें एक सोलर पैनल होते हैं, जो पैनल होते हैं वो छत पे लगते हैं और वो पैनल आपका जो सूरज से जो किरणें आती है वो उसको अब्जॉर्ब करते हैं और उससे एक डायरेक्ट करंट बनता है। वो डायरेक्ट करंट आपका एक इन्वर्टर लगता है, उससे करंट कन्वर्ट होके आपके मीटर में बिजली आती है। वाह मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो वैसे नहीं जैसे ऊपर मतलब छत पे लगता है टीवी हाँ। के लिए। क्या बोलूं? तुझे झलक वे गली श्रीवल्ली। आज हम खेलने वाले हैं गेम। आज हम बात करने जाए डबल टेकर बस और ट्रैफिक पे से। यहाँ पे ट्रैफिक का हाल चाल देखने जा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं। आज हम इधर ट्रैफिक गेम खेल रहे हैं। आज हम बात करने जाए डबल टेकर बस और ट्रैफिक पे से। यहाँ पे ट्रैफिक का हाल चाल देखने जा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं। आज हम इधर ट्रैफिक गेम खेल रहे हैं। मैंने अभी स्कूल देखा काफ़ी एंड क्लासेस भी देखी। मैं देखती हूँ कि स्कूल में काफ़ी अच्छे से इस तरह से पेंटिंग्स हैं, जिस तरह से इलस्ट्रेशंस हैं, बच्चे उसी से काफ़ी अपने पोल्यूशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। जी, इस प्रोजेक्ट को हम लोग बाला कहते हैं। इसे बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड हम उसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्डिंग को हमने इस तरह यूज़ किया है कि बच्चे वहाँ हर कोने से सीखें। हाँ, तो उसमें उस प्रोजेक्ट को करते वक्त हमारे टीचर्स ने कंसेप्ट डेवलप किए। जी तो डेफिनेटली आज के दौर में अगर कंसेप्ट डेवलप करेंगे जी तो क्लाइमेट चेंज से कहीं बचे नहीं रहेंगे, इसलिए उसमें जी। बहुत सारा कुछ क्लाइमेट से मुताबिक और वैसे दिखता है। हाँ, काफ़ी उस तरह से अच्छा जी, वो इलस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट है। होता है वहाँ। मैं मतलब अगर देखूँ लगभग आपके जिस तरह से आप मुझे इक्विपमेंट्स बता रहे हैं, ये है, इनकी पावर कंजम्पशन देखूँ तो आपका लगभग मेरे ख्याल से 30-40 यूनिट तो पर डे का इसमें खर्चा हो जाता होगा। डेफिनेटली हाँ। उतना तो मुझे अंदाजा नहीं है जी, यूनिट जी, के जी। बारे में, जी, मगर जी। काफ़ी लाइट खर्च होती जी, होगी जी, क्योंकि जी, हाँ। सुबह 6 घंटा हाँ। मॉर्निंग सेशन जी, और आफ्टरनून सेशन में 6 घंटा, ये सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। चलती हैं। हाँ हाँ हाँ। रुचा, एनर्जी ऑडिट के बेनिफिट्स क्या है? एनर्जी ऑडिट के बेनिफिट्स है कि जो एनर्जी ऑडिट होता है ना, उसकी मदद से हमें पता चल सकता है कि हमारे फैन पूरे घर का जो ये था ना बिल, वो कितना आता है, वो हम कितना यूज़ कर रहे हैं और कितना वेस्ट कर रहे
वो हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, ये बुरे के लिए कर रहे हैं। हम लोग का ना इसलिए सोलार पैनल लगाना चाहिए, फिर उससे तो बिल ही नहीं आएगा और इन्वायरमेंट को फ़ायदे भी रहेंगे। जैसे कि विलेजेस रहते हैं उन लोग को भी फ़ायदा रहेगा ना। इस पावर को एक क्लीन एनर्जी से लेने का सल्यूशन आपके पास यहीं पर है। आप ये जो स्कूल देख रहे हैं, इसकी छत पे अगर आप केवल 20 पैनल लगाएंगे सोलर के, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है जो बिल्कुल क्लीन है और जो कुछ समय के बाद आपके लिए बिल्कुल फ्री हो सकती है। आज इसको लगाने का आपको पहली बार में वन टाइम कॉस्ट हो सकती है। अगर इस स्कूल को हमें पावर करना है, जिसके लिए हमें 40 यूनिट्स रोज चाहिए, तो हमें 8 से 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना पड़ेगा, जिसका एक बार में खर्चा आपका 4-4.5 लाख हो सकता है। पर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आप सेव कितना कर सकते हैं। आपका सालाना एनुअली 1.5 लाख रुपए बचेगा। इसका मतलब है कि 3 साल में आपका ये पैसा कवर होगा। उसके बाद इस सोलर प्लांट की लाइफ है 25 साल। उसके बाद यानी कि आप सोचिए, आपको फ्री और आपको क्लीन पावर आपके प्रेमाइसेस पे ही मिलेगी। अच्छा बुतल, आप 6th स्टैंडर्ड में हैं। आपके स्कूल में आपने देखा कितने पंखे हैं, कितनी लाइट्स हैं, है ना। अभी हमने देखा कि जो सन है उससे बिजली बन सकती है ना। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अगर सन जो है उससे बिजली बनेगी तो आपके स्कूल में क्या क्या चीज़ें आपने ऐसी देखी हैं जो इस बिजली से चल सकती हैं? जैसे लाइट, फैन या फिर इलेक्ट्रिक, जैसे बिजली से चलने वाली जिगा जैसी चीज़ें सब चल सकती हैं। ओके, आपने कंप्यूटर भी है आपके, क्या कहते हैं, स्कूल में, है ना? यस। हाँ, तो वो कंप्यूटर भी आपका इससे चल सकता है। ओके। अच्छा, अब आप बताइए, आपने क्लाइमेट चेंज वर्ड सुना है कभी? नो। हाँ, नो, नहीं सुना। मैं आपको बताती हूँ क्लाइमेट चेंज क्या होता है। आप देखते हैं कभी कभी हम कहते हैं कि सब चीज़ें कितनी, आजकल गर्मी कितनी ज़्यादा हो गई, पहले इतनी गर्मी नहीं होती, आपकी दादी वगैरह बोलती होंगी, है ना? हाँ, तो वो जो आप देख रहे हैं ना आजकल सब चीज़ें इतनी चेंज हो रही है, उसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज। और आप जो है ना, अगर आप इसमें कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप, जैसे मैंने सोलर पावर बताया, उसमें अगर आप बोलते हैं कि हमें स्कूल में अपनी क्लीन एनर्जी चाहिए या हमें अपने घर में क्लीन एनर्जी चाहिए, तो आप उसमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप करना चाहते हैं? यस। तुझे मालूम है सन के बेनिफिट्स कितने हैं? नहीं, तुझे मालूम है? हाँ, जो सन है ना, वो हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि वो हमें विटामिन डी देता है। वो एनिमल्स के लिए हेल्पफुल है, बर्ड्स के लिए हेल्पफुल है। और वो अगर सन एक दिन भी नहीं आया ना तो बारिश नहीं आएगी। हाँ, और एक पूरा एयरपोर्ट, कोची एयरपोर्ट जब एक सोलार पैनल पर चल सकता तो हमारे घर भी तो चल सकता है ना। तेरे पास सोलार पैनल रहता तो तू तेरे घर पे लगाता? हाँ, मैं बिल्कुल लगाता क्योंकि वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। और मेरे बच्चे क्लाइमेट चेंज से भी अवेयर है। जी, उनको मैंने पता बात है। करी आपके जी। बच्चों से, एंड सब बहुत ही मतलब उसमें करना चाहते हैं, हाँ, सीखना चाहते हैं और करना चाहते हैं। कुछ वो- चीजें हमने की हैं, जी जैसे जो हम कर सकते हैं अपने लेवल पर। जी, जैसे कचरे को जो है वो क्लासिफाइड देखा करना, देखी, सूखा हाँ, कचरा हाँ, और गीला बिल्कुल। कचरा अलग करना। हाँ, तो बच्चों को ये आइडिया है, रिसाइकिल करना, रीयूज करना। बिल्कुल तो बिल्कुल। और फिर बच्चे बचत भी करते हैं, जी मतलब चीज़ों को वेस्ट नहीं करते, हम वो भी उनको सिखा रहे हैं। मेरे स्कूल में कल्चर है, हाँ। बच्चे कागज़ नहीं फाड़ते, तो उनको ये पता है कि कागज़ जो है वो डेफिनेटली पेड़ से ही बनता पेड़ से बनता है। और आपने देखा होगा एक जगह पिक्चर भी देखा है मैंने आपकी कि क्लास में। पेड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है। हाँ और कागज़ यूज़ भी करना है, तो उनको बैलेंस करना भी हम सिखा रहे हैं हाँ बिल्कुल। कि कैसे एनवायरनमेंट को बैलेंस किया जा नहीं सकता नहीं है। बिल्कुल। क्या बोलूं? तुझी झलक वे गली श्रीवल्ली। आज हम खेल
आज हम बात करने जाए डबल डेकर बस और ट्रैफिक पे से। यहाँ पे ट्रैफिक का हाल चाल देखने जा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं। आज हम इधर ट्रैफिक गेम खेल रहे हैं। आज हम बात करने जाए डबल डेकर बस और ट्रैफिक पे से। यहाँ पे ट्रैफिक का हाल चाल देखने जा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं। आज हम इधर ट्रैफिक गेम खेल रहे हैं। ये देखा, ये पावर तो आपकी फ्री हो सकती है, पर ये पावर कितनी क्लीन है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम सोलर पैनल लगाते हैं तो हमारे कार्बन एमिशन कम होते हैं। अगर आज हम आप स्कूल में ही देखेंगे तो इसकी पोटेंशियल है कम से कम 300 टन ऑफ कार्बन एमिशन कम करने की। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि सोलर लगाना बहुत ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में एक सोलर छोटे पायलट प्रोजेक्ट की तरह लेना चाहिए। जो बच्चों की लाइव लर्निंग होगी वो बहुत इमेंस लर्निंग होगी। बच्चे एक्चुअली में कुछ काम खुद कर सकते हैं, लाइक इंस्टॉलेशन में हेल्प कर सकते हैं, वायरिंग में हेल्प कर सकते हैं। सो द लर्निंग दैट दे विल हैव एंड द इम्पैक्ट दैट दे कैन टेक टू अदर्स विल बी सब्सटैंशियल। चाहती हूँ कि मैं वो इम्पैक्ट देखूँ। मैंने इस सेक्टर को, क्लाइमेट चेंज को लास्ट 15-20 साल से देखा और इसके सारे चीज़ें महसूस कर रही हूँ। आज आप देख रहे हैं कितना हीट वेव्स हो रहे हैं, कितने कोल्ड वेदर हो रहे हैं, एंड ये सब क्लाइमेट चेंज है। हमारे आसपास हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज है। और मुझे पता है इस बात का कि छोटे एफर्ट से अगर आज आप एक चीज़ चेंज करते हैं, अपना पावर आप रिन्यूएबल से करते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, उससे भी आप काफ़ी इम्पैक्ट कर सकते हैं। एंड सो माई विजन इज़ टू मेक दैट इम्पैक्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली in reducing the impact of climate change. I have a message that whatever thing you think, whether it is waste management, whether it is just changing one bulb, whether it is telling your parents that let's change this light and we will be using less electricity, let's try to explore the options of some clean power. They should do it, and they should believe that their little thing that they do can have a big impact. That's something I want to tell these children. Be scrappy. हाय, मेरा नाम बेनज़ीर है और यहाँ पे एक गेम हो रहा है आज, टग ऑफ वॉर। तो इसमें दो टीम्स रहेंगे, दो टीम्स है, एक ये टीम है, एक वो टीम है, एक सोलार एनर्जी और एक कोल एनर्जी, दो टीम्स है ये। इसमें ये गेम में होने वाला है कि दो टीम्स रहेंगे, उनके हाथ में रोप रहेगा, वो दोनों टीम्स रहेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी दिखाएगा, जो सबसे ज़्यादा दूसरी टीम को अपनी तरफ खींच लेगा, वो विनर होगा। तो हम देखते हैं कि कौन इस गेम का विनर होता है। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनको ये कितना एक्साइटेड है गेम खेलने के लिए। आप कितना एक्साइटेड हो ये गेम खेलने के लिए? बहुत। खाना खाया है ना अच्छे से? हाँ। ताकत लगा के खींच पाओगे ना? हाँ। आप कितना एक्साइटेड हो ये गेम खेलने? बहुत एक्साइटेड हूँ ये गेम खेलने के लिए। क्यों एक्साइटेड हो? क्योंकि मुझे ये गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है। पहले आप खेल चुके हो ये गेम? हाँ, बहुत बार खेल चुकी हूँ। ये गेम जीतने के लिए सीक्रेट क्या है, कुछ पता है? बहुत मज़ा आता, मतलब ओवर एक टीम को ना कैसा नीचे गिरने का है, वो मज़ा आता देखने। हम लोग जीतने का, लूजर होने का, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी जीत सकते, लेकिन होता वो लोग गिरते ना तब हम लोग भी गिर सकते।
उसका एक सिगरेट हम लोग का वही सिगरेट है। और ऐसा भी रहता है इस गेम में ना, रस्सी हाथ से थोड़ा से भी फिसली ना तो अपनी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और टीम जीत जाएगी। ऐसा गेम है ये। आइए चलते हैं दूसरे टीम के पास। तो आप कितने एक्साइटेड हो ये गेम खेलने के लिए? बहुत, क्यों बहुत? क्योंकि इस गेम में बहुत मज़ा आता है। कुछ सीक्रेट पता है इस गेम का कि कैसे दूसरे टीम को हरा सकते हैं? यहाँ पे हम लोग ऐसा पकड़ कर ना, ऐसा थोड़ा सा छोड़ के फिर पकड़ सकते हैं। दूसरे की टीम गिर भी सकती है, फिर हम लोग ऐसा खींच सकते हैं। तो आप कितना एक्साइटेड हो ये गेम खेलने के लिए? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप खाना ना खा के आए हो ना? हाँ, तो आपको क्या लगता है आप जीतोगे या नहीं? हाँ, जीतूंगी। अब देखते हैं कौन सा टीम जीतता है। बच्चों में सच में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और आज की विनर है सोलर एनर्जी टीम। वाटर एनर्जी टीम, आपको भी अगली बार मौका ज़रूर मिलेगा। इस गेम में हमने ये सीखा है कि हमारी एनर्जी भी रिन्यूएबल होती है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की होती है। हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए। बी स्क्रैपी।